बच्चों, आज हम आप लोगों को मृदा के बारे में पढ़ाएंगे। मृदा को हम इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। मृदा को हम मिट्टी या पृथ्वी की ऊपरी सतह भी कहते हैं। मिट्टी जो है प्रकृति द्वारा प्राप्त एक उपहार है, जो हम इसमें विभिन्न प्रकार के फसलें उगाते हैं। मृदा किसे कहते हैं? मृदा वह है जो चट्टानों, खनिजों के टूटने फूटने व एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित व एकत्रित होने से बनी है। अर्थात हम इसे सरल भाषा में भी कह सकते हैं, भूमि की ऊपरी सतह को हम मृदा या मिट्टी कहते हैं। अब हम मृदा घटक के बारे में बताएंगे। मृदा घटक क्या है? मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों को मृदा घटक कहते हैं। अर्थात मृदा में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। मान लीजिए मृदा है, 100% मृदा है। मृदा को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला मृदा ठोस और दूसरा रंध्रावकाश। मृदा ठोस 50%, रंध्रावकाश भी 50%। मृदा ठोस को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला मृदा खनिज और दूसरा जैविक पदार्थ। इसमें मृदा खनिज जो है 45% पाया जाता है और जैविक पदार्थ 5% पाया जाता है। इसी तरह रंध्रावकाश क्या है? रंध्रावकाश का अर्थ है मिट्टी में पाई जाने वाली रिक्त स्थान। मिट्टी में पाई जाने वाली रिक्त स्थान को रंध्रावकाश कहते हैं। रंध्रावकाश को भी दो भागों में हम बांटते हैं। पहला मृदा जल व मृदा वायु। अब हम मृदा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हम मिट्टी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं। बच्चों, मिट्टी को हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला बलुई मिट्टी, दूसरा बलुई दोमट मिट्टी, तीसरा दोमट मिट्टी, चौथा सिल्ट मिट्टी, पांचवा चिकनी मिट्टी। इन 5 प्रकार की मिट्टियों में सबसे अच्छी मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। बलुई दोमट मिट्टी में हम सभी प्रकार के फसलें उगा सकते हैं। ये मिट्टी हमारे फसल के लिए अच्छी मानी जाती है।